दोस्तों सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कुछ ही घंटे पहले 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने मैदान पर तूफान मचा दिया हो, जिसने आखिरी ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की हो कि पूरी दुनिया उसके नाम के नारे लगा रही हो। वही खिलाड़ी कुछ ही देर बाद चुपचाप ट्रेन की 3rd AC बर्थ पर छिपकर सफर कर रहा हो। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी है टीम इंडिया के दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे की। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चारों तरफ शोर, रोशनी और जश्न का माहौल। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अपने चरम पर था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला ऐसा था जिसे करोड़ों लोग सांस रोक कर देख रहे थे। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था और आखिरी ओवर शुरू होने वाला था। तभी क्रीज पर मौजूद थे शिवम दुबे। पूरा स्टेडियम दूबे दूबे के नारों से गूंज रहा था। गेंदबाज दौड़कर आया और जो उसके बाद हुआ वो इतिहास बन गया। शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोक दिए। आखिरी ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर उन्होंने भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। उस समय हर किसी को समझ आ गया था कि भारत ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया। विकेट गिरते गए और आखिरकार भारत ने वो मैच जीत लिया जिसका इंतजार पूरे देश को था। स्टेडियम में पटाखे फूटने लगे, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाने लगे और करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। मैच खत्म होने के बाद मैदान पर जश्न शुरू हो गया। कैमरे खिलाड़ियों के पीछे पीछे घूम रहे थे। इंटरव्यू, फोटो सेशन, ट्रॉफी सेलिब्रेशन, हर जगह बस जीत की खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे के दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी। उन्हें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना था, अपने घर, अपने बच्चों के पास। दुबे के 4 साल के बेटे अयान और 2 साल की बेटी माहश कई दिनों से अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन एक पिता के लिए बच्चों से मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी था। समस्या ये थी कि अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स फुल हो चुकी थीं। वर्ल्ड कप फाइनल के कारण हजारों लोग उसी रात के अगले दिन मुंबई लौटना चाहते थे। ऐसे में दुबे के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उन्होंने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया। सुबह सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सयाजी एक्सप्रेस ट्रेन थी। दुबे ने जल्दी से 3rd AC का टिकट बुक कराया। उनके साथ उनकी पत्नी अंजुम खान और एक करीबी दोस्त भी थे। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। अगर ट्रेन में लोगों को पता चल जाता कि वर्ल्ड कप का हीरो उसी कोच में सफर कर रहा है तो वहां अफरा तफरी मच सकती थी। लोग सेल्फी लेने दौड़ पड़ते, भीड़ इकट्ठा हो जाती और शायद ट्रेन का सफर मुश्किल हो जाता। इसलिए दुबे ने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। उन्होंने सिर पर टोपी पहन ली, चेहरे पर मास्क लगा लिया और फुल स्लीव टी-शर्ट पहन ली। ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ 5 मिनट पहले वो चुपचाप कोच में दाखिल हुए और सीधे अपनी ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गए। बर्थ पर पहुंचकर उन्होंने खुद को भूरे रंग के रेलवे कंबल से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। कुछ देर बाद कोच में टिकट चेकर यानी TT आ गया। वो एक एक करके यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। जब वो दुबे की सीट के पास पहुंचा तो उसने टिकट देखा और नाम पढ़ते ही रुक गया। टिकट पर लिखा था शिवम दुबे। TT ने तुरंत सवाल किया, ये शिवम दुबे वही खिलाड़ी तो नहीं है? उस पल कुछ सेकंड के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। अगर TT को जरा भी शक हो जाता तो पूरी ट्रेन में खबर फैल सकती थी। लेकिन तभी दुबे की पत्नी अंजुम खान ने बहुत समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं साहब, वो यहाँ कहाँ से आएगा, वो तो अभी टीम के साथ सेलिब्रेशन में होगा। TT ने सिर हिलाया, टिकट वापस किया और आगे बढ़ गया। और इस तरह वर्ल्ड कप का हीरो एक बार फिर पहचान लिए जाने के खतरे से बच गया। पूरे 8 घंटे के सफर में शिवम दुबे ज्यादातर समय अपनी ऊपर वाली बर्थ पर ही पड़े रहे। उन्होंने नीचे उतरना भी कम ही पसंद किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले। ट्रेन में बैठे बाकी यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ उसी कोच में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला खिलाड़ी सफर कर रहा है। सुबह जब ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी तो एक और चुनौती सामने थी। दिन का उजाला हो चुका था और बोरीवली स्टेशन पर भीड़ भी काफी थी। दुबे को डर था कि अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है और भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। जब पुलिस को पता चला कि वर्ल्ड कप का हीरो फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से आ रहा है तो वो भी हैरान रह गई। तुरंत कुछ पुलिसकर्मी स्टेशन पर पहुंचे और दुबे को सुरक्षा के बीच प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में शिवम दुबे स्टेशन से बाहर आ चुके थे और अपनी कार में बैठकर सीधे घर की ओर निकल गए। घर पहुंचते ही उनके बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। उस पल शायद वर्ल्ड कप ट्रॉफी की खुशी भी छोटी लग रही थी। दोस्तों, यही तो असली हीरो की पहचान होती है। एक तरफ मैदान पर लाखों लोगों के सामने शानदार प्रदर्शन और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ी सादगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 9 मैच खेले, 235 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए।
लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा याद रहेगा फाइनल का वो आखिरी ओवर, जब उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बनाकर मैच का रुख ही बदल दिया। और शायद उतना ही याद रहेगा उनका ये सफर, जब वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही घंटों बाद वो चुपचाप 3rd AC ट्रेन में सफर करके मुंबई पहुंचे। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली महानता सिर्फ मैदान पर नहीं होती, बल्कि इंसान की सादगी और परिवार के लिए प्यार में भी दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, 3rd AC, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन का कोच नहीं, बल्कि उस कहानी का हिस्सा है जिसमें वर्ल्ड कप का हीरो आम आदमी की तरह सफर करता हुआ अपने घर पहुंचा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या शिवम दुबे की ये सादगी उन्हें और भी बड़ा हीरो बनाती है।